जीवन का आधार है गीता। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आधार गीता। विदेशी लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, हमारे धोती कुर्ता का मजाक उड़ाते थे। आज वो धोती कुर्ता पहनकर गुरुवर की आज्ञा का इतना बड़ा परिपालन करने वाले प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व स्तर पर न केवल विदेशियों के हाथ में गीता देने का कार्य किया है, अपितु हमारी परंपरा, वेशभूषा, धोती कुर्ता को भी पहनाने का कार्य किया है। देखने में अक्सर यह सुनने में आता था कि हमारी वेशभूषा हंसी का पात्र समझा जाता था। आज विदेशी स्तर पर वो विदेशी लोग उस परंपरा को धारण कर रहे हैं और नृत्य करते हुए, भजन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1966 में प्रभुपाद जी के द्वारा की गई एक शुरुआत इस्कॉन के नाम से, जो आज वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान न केवल बना चुकी है बल्कि वर्ल्ड लेवल में जो है बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे लोगों को जो है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस मिशन से जोड़ चुकी है। किस तरह का मिशन है, किस तरह की परंपराएं हैं, क्या ये हिंदू परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये सनातनी लोग हैं, या किसी और मिशन को बढ़ाया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि प्रश्नवाचक सवाल लगा था इस्कॉन पर कि भारत का पैसा विदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, विदेशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं हिंदूवादी परंपरा को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह तो इस्कॉन के द्वारा नहीं लगाया जा रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। सादर नमन, सादर वंदन, सादर नमस्कार जी। सत्य सनातन वैदिक परंपरा जो है आदिकाल की परंपरा मानी जाती है, लेकिन देखा जाए जिस तरह से नई नई परंपरा जो है धर्म के नाम पे खड़ी हो गई है, उसमें इस्कॉन पे अछूती नहीं है। इस्कॉन जिस तरह की परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है, जिस तरह विदेशों के हाथ में जो है गीता पकड़ा दी गई है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को जागरूक करना जी। भगवान कृष्ण कौन? गीता के जनक जी, जिन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, हर तरह का योग सिखाया युद्ध के मैदान में। वो गीता जो जब आप हर बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया संदेश देती है। जीवन का आधार है गीता। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आधार गीता है। तो वो गीता, उसका प्रचार करना श्रील प्रभुपाद के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण के एक सर्वश्रेष्ठ भक्त। जैसा आपने कहा 1966 में शुरू हुआ जी। विदेशी लोग पहले हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, हमारे धोती कुर्ता का मजाक उड़ाते थे। आज वो धोती कुर्ता पहनकर नृत्य करते हैं, मृदंग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते गाते सड़कों पे। यही नहीं, पूरे विश्व के 120 देशों में 1000 से ज्यादा केंद्र हैं, इनके मंदिर हैं, और सभी मंदिरों में, सभी सड़कों पर नाचते हुए आप इनको देख सकते हैं। और वो कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं, बिल्कुल रंग चुके हैं। और एक ही गीत, जैसे आपने बोला है, बताया है, मंत्र बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गाते हुए, नाचते हुए चलते हैं। तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान कृष्ण की गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए आज विदेशी लोग भी लगे हुए हैं और उस गीता का लोहा बांधते हैं कि वास्तव में अगर कोई पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है इस पूरे विश्व में, जो शांति ला सकती है, जो प्रेम ला सकती है, तो वो है भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित कही हुई गीता। 18 अध्याय,
और पहला श्लोक क्या है? आप देखें तो पहले अध्याय का पहला श्लोक ही यही कहता है, जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी पूछ रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं। अंधे कहां से हैं? वो दिमाग से भी अंधे हैं, मस्तिष्क से अंधे हैं, विचारों से अंधे हैं, बुद्धि से अंधे हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार की पट्टी उनकी आंखों पे बंधी हुई है। और वो पूछते किससे? संजय से, कि मुझे बताओ कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी उन्हें पता है कि धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, लेकिन फिर भी अधर्म के मार्ग पर वो चल रहे हैं। इसलिए पूछते हैं कि हे संजय, सामने खड़ी हुई सेनाओं ने, कौरवों की और पांडवों की सेनाओं ने, वहां क्या हो रहा है मुझे जरा बताओ। ये सब प्रश्न पूछते हैं वो। और फिर आगे धीरे 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 पूरी की पूरी गीता चलती चली जाती है। मन की गांठों को हर प्रश्न के उत्तर, किसी भी समस्या के समाधान का उत्तर देती चली जाती है गीता। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए ही गीता का महत्व बढ़ जाता है। जो आप कह रहे हैं कि गीता का जो संदेश दिया जा रहा है, प्रचार प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जो मूल की तजब भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कुरुक्षेत्र में कही गई थी, संदेश दिया गया था अर्जुन जी को, उस गीता से लीक से हट के नई गीता बनाने का काम प्रभुपाद जी ने किया, जिसको इस्कॉन मंदिर या इस्कॉन के मानने वाले लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और न केवल बढ़ाया जा रहा है, सड़कों पे जाए इसका प्रचार प्रसार वो करते हैं, सेल आउट भी करते हैं, बहुत सस्ते में जाए, लागत मूल्य पे करते हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य गीता का था, क्या उससे भटक नहीं गई ये वाली गीता, इस्कॉन वाली ना गीता? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं भटके वो लोग। हाँ, कतई नहीं भटके। मूल गीता ज्यों की त्यों है। आपको एक बात शायद ना पता हो तो मैं बता दूं जी कि गीता पर आज तक 1168 टिप्पणियां लिखी जा चुकी हैं। जी हर आदमी का गीता पढ़ने का अंदाज अपना अपना है, उसका अर्थ निकालने का तरीका अपना अपना है। जी श्रील प्रभुपाद ने उसकी जो ट्रांसलेशन की है, जो उसका अर्थ निकाला है और जो वक्तव्य दिया है, वो अपनी जगह पे है। और आज वही गीता श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो प्रतिपादित की गई है, जो उसकी टिप्पणी लिखी गई है, वो टिप्पणी वाली गीता पूरे विश्व भर में जानी जाती है। कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है, केवल हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी उसका अनुवाद हुआ है, और भी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और सब भाषाओं के अनुवाद वाले विदेशी पर्यटक, विदेशी लोग मानते हैं कि हाँ, ये है गीता। उन्होंने कहीं गीता में कोई फेरबदल नहीं किया है, कोई श्लोक नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ किए हैं, और वो भी अर्थों का अनर्थ नहीं किया है। हमने भी पढ़ी है, हमारे पास भी है, उसका कहीं अर्थ में अनर्थ नहीं किया है। हाँ, आप मानते हैं कि जो गीता की साथ जो किसी की छेड़खानी नहीं की है, उन्होंने अर्थ दिया है गीता को जो और अच्छे से जो उसको सुलझाने का कार्य किया है। हमारे हाथ में जो इस्कॉन की गीता भी महाराज जी आपके द्वारा दी गई है, इसमें यथार्थ रूप लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जो ये गीता जो भगवान श्री कृष्ण जी की है, उसको यथार्थ रूप आगे बढ़ाने का कार्य जो इस्कॉन ने सिद्ध हो जाती है। आपकी बात से जो सवाल होता है कि जो किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है, सवाल ये भी आ रहा है कि जो तमाम वो चीज़ें इसमें मानी जाती है, अंडा मांस मछली नहीं खाना, नशे का त्याग कर देना, तत्कालिक रूप से नशे को छोड़ देना, जुआ आदि खेलने से बच जाना, अवैध संबंध जैसे चीज़ों पे पूरी तरह रोक लगाने का कार्य किया है। विदेशी लोग इसको फलीभूत कर रहे हैं, विदेशी लोग इसको मान रहे हैं। क्या वो लोग भी हिंदुओं की श्रेणी में माने जाएंगे? जो विदेशी लोग दूसरे धर्म से, कोई क्रिश्चियन है, कोई तमाम चीज़ों को मानने वाले, लेकिन आज वो गीता से जुड़ चुके हैं, इस्कॉन से जुड़ चुके हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या वो हिंदुओं का ही अपना एक पार्ट परिवार हिस्सा रहे या कुछ अलग रहे, माना जाएगा उसको? देखिए, ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जी, हिंदुओं का एक संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से श्रील प्रभुपाद भी आते, तो उससे बना है। जी, अब हैं तो ये सारे हिंदू ही, जी, हैं तो ये सारे सनातनी ही, जी। और सबसे पहली बात, ये 4 नियमों को मानते हैं, जी। पहला नियम है तप, जी। तप माने तपना। जिस तरह से सोने को तपाया जाता है, जी, तो क्या होता है, सोने का सारा मैल जो होता है नष्ट हो जाता है, जल जाता है, और सोना बिल्कुल खरा हो जाता है, जी। 1 करोड़ साल पुराना सोना ले लें और आज का सोना ले लें, जो 1 करोड़ साल पुराने सोने का रेट है, वो आज भी उसी का रेट वही मिलेगा आपको। मार्केट में जाके आप बेचने जाए वही मिलेगा। सोना इज द सोना, क्योंकि स्वर्ण, उसका नाम ही है स्वर्ण, अपना वर्ण कभी नहीं छोड़ता। तो तपाया जाता है। तपाया किसको जाना है? इंसान को तपाया जाना है। किससे तपाया जाना है? अब आपने कहा अन्न की बात, वो मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते,
अंडा नहीं खाते। कहा जाता है जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कहीं हमने किसी गलत अन्न को तो नहीं ले लिया। गलत अन्न ले लेंगे तो हमारे विचार भी गलत हो जाएंगे, इसलिए अन्न के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। और फिर तप के ऊपर, यानी आप तप करें तो भगवान कृष्ण का नाम लें, दया के ऊपर, शौच के ऊपर, सत्य के ऊपर, दया दूसरे प्राणियों पर। और इनका तो एक असूल है, जितना पैसा इनके पास आता है, जितना पैसा भी इनके पास आता है, धन आता है, उससे ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो गौ की सेवा करते हैं। इनके अच्छी अच्छी गौशाले हैं। दूसरी चीज, कोई भी साधु संत आ गया या कोई भी व्यक्तित्व आ गया तो इनके यहाँ पर भोजन निःशुल्क दिया जाता है और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। बेंगलोर में तो मुझे लगता है 24 घंटे चलती रहती है वहां पर सत्य बोलना, सच कहना। और अगर ये सारे गुण अगर कोई किसी के भीतर डाल रहा है, यानी इस्कॉन नाम की संस्था लोगों के बीच में डाल रही है, उनको प्रेरित कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और इसलिए इस्कॉन के लोग, भावनामृत संघ के लोग, कृष्ण भावनामृत संघ के लोग बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने धन का जिक्र किया कि धन यहीं पे लगाया जाता है, धन गौ सेवा में लगाया जाता है, धन भोजन पे लगाया जाता है, धन दीन दुखियों और जब मंदिर के जब स्थापना पे लगाया जाता है। लेकिन सवाल उठ जाता है, पूर्व में भी देखा गया कि इस तरह की चर्चा रही है, इस तरह के सवाल या निशानों पे टारगेट पे रहा है कि इस्कॉन का पैसा बाहर विदेशों में जा रहा है, इकट्ठा होने वाला पैसा। क्या कहना चाहेंगे संत कमल के? कतई झूठ है। हम भी इस्कॉन वालों से मिलते हैं, 100% झूठ है। इस्कॉन एक किसी की मलकियत नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं है, ये एक संघ है। और उस संघ में जैसे ट्रस्टी नहीं होते जी, ट्रस्टी का मतलब होता है न्यासी, यानी केयर टेकर। तो यहाँ केयर टेकर है, ध्यान दिया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस शहर में जी जितना पैसा इकट्ठा होता है वो वहीं का वहीं खर्च हो जाता है, किसी दूसरी से मंदिर को भी नहीं दिया जाता। तो विदेश में जाने का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन फोर्ड ने अभी, फोर्ड कंपनी वालों ने भारतवर्ष में बहुत सारा पैसा भेजा। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, वो मंदिर बन रहा है। अब आप देखें कि वृंदावन का इनका मंदिर देखें, इस्कॉन का मंदिर देखें, लोग उसे पता क्या कहते हैं? गोरों का मंदिर। अगर आप ऑटो वाले से कहेंगे गोरों के मंदिर में ले जा, वो ले जाके छोड़ेगा, वो वहीं ले जाके छोड़ेगा। गोरे आज वही मारे आते हैं। वहां पर 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। कौन करते हैं? गोरे बैठे हुए कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। अरे हमें तो इस बात का गर्व है कि जिन अंग्रेजों ने हम पर राज्य किया कई सौ साल, उन अंग्रेजों को झुका दिया किसने? श्री प्रभुपाद ने। वो आके नमस्कार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि गोरे आज मानने लगे हैं कि हाँ, भारतवर्ष की संस्कृति, गीता की संस्कृति, गीता को मानना ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम है। और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे कोई पैसा यहाँ से बाहर नहीं जाता है, बल्कि बाहर से पैसा जरूर यहाँ पे आता है। 120 के करीब देशों में इनके हजारों सेंटर हैं, तो सभी से पैसा एक दूसरे को नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी अमेरिका के फोर्ड ने इनको पैसा दिया है और वो मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। सन 1966 में प्रभुपाद शुरुआत करते हैं, स्थापना करते हैं इस्कॉन की। वही विदेशी जिनको आप कह रहे थे हमें गुलामी काल 200 साल तक झेला है, वही विदेशी जय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान कृष्ण की जय आराधना में लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है यहाँ पे, जय सत्य सनातन को मानने वाले लोग, मंदिर जिन्होंने स्थापित किए थे, अब इस्कॉन के नए नए मंदिर बन रहे हैं, वहाँ श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, तमाम देवी देवता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, हिंदू लोग भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे इस्कॉन में। सहारनपुर में देखने में भी आया है कि जय सहारनपुर में जय इस्कॉन में जुड़ रहे हैं लोग बाग। क्या हमारे जो पूर्व के निर्धारित मंदिर हैं, हमारे पूर्व की जो परंपराएं हैं, उस पर कुठाराघात नहीं हो रहा है? क्या उसको अनदेखा नहीं किया जा रहा है? कैसे देखते हैं आप? नहीं किया जा रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, जिसके आगे भगवान लग जाए, शब्द भगवान लग जाए, तो उसके आगे ऊपर तो कुछ बचता ही नहीं है। और आपने ये भी देखा है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान राम, जो इनका मंत्र है, भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, वहां पर शिवलिंग स्थापित किया। तो ये तीनों एका है। अब आप देखो, प्रणवाक्षर के चलते ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है। हम ही लोग अलग अलग करके देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। हम ही लोग देखते हैं अलग अलग करके। हमें एक है, जब एक है तो एक है ना। जैसे मेरा शरीर एक है, मेरे बाजू अलग कर दो, मेरा सिर अलग कर दो,
मेरी टांगे अलग कर दो, पेट अलग कर दो, तो क्या मैं रह जाऊंगा? मेरा कोई अस्तित्व बचेगा? इसी तरह से ईश्वर एक है, देखने वाली आंख चाहिए, इसीलिए कहते हैं भीतर वाली आंख चाहिए। खो जाओ बुरी तरह से, पूरी तरह से खो जाओ। और खोने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है या राम का नाम लेता है, तो भगवान शिव भी तो यही कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है, मेरा भक्त है, लेकिन वो अगर कृष्ण की बुराई करता है या राम की बुराई करता है तो वो नरकों में जाएगा, मेरा भक्त नहीं है। स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में। तो फिर ये तीनों एका है, कोई अलग नहीं कर रहा, कोई हमें धर्म में नहीं तोड़ रहा। अगर कोई तोड़ता है तो वो शुद्ध हिंदू है ही नहीं। शुद्ध हिंदू कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्व के कल्याण की बात करते हैं हम। सर्व के कल्याण में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, जोरसत भी आते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। सारे के सारे, अकेले हिंदू नहीं आते, सबकी कामना करते हैं हम। तो भगवान कृष्ण भी तो सभी के लिए कामना करते हैं। उन्होंने ही तो ये कहा वसुधैव कुटुंबकम, सभी की रक्षा, सभी को भोजन, सभी को निवास, सबका विकास, सबका साथ, वही तो लेके चलते हैं। और यही हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है, इसी में बल है। प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य था, उनकी गुरु आज्ञा थी इस तरह की, विदेशों में जाकर प्रचार प्रसार किया जाए, अंग्रेजों के लिए या बाहर विदेशियों के लिए इस्कॉन की स्थापना की गई थी। हिंदू धर्म के लोग अगर इस्कॉन में जुड़ते हैं, क्या हिंदू रहने पर कोई सवाल या निशान उठ जाता है? या इस्कॉन भी अपना ही है, इस्कॉन के मानने वाले भी अपने ही है, हिंदू वाली बात पे या हिंदुत्व वाली बात पे कोई सवाल रहता है या ऐसा कुछ भी नहीं है? अरे नहीं, ये स्वयं इस्कॉन भी हिंदू ही है। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, तो वो हिंदू तो ही हुए, हिंदुत्व को मानने वाले हुए, सनातन को मानने वाले हुए। उनको अलग कैसे कर दोगे? हमने तो कहा कि ये सारी शाखाएं हैं, और अगर शाखाएं हम अलग कर देंगे तो हिंदुत्व भी कहाँ बचेगा, है ना? वो तो मंदिर ही तो बना रहे हैं ना, मंदिर ही बना रहे हैं ना। और मंदिर बना रहे हैं तो उस मंदिर में कीर्तन किसका हो रहा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही तो इंचेंटिंग हो रही है वहां पे। और हो क्या रहा है? तो क्या बुराई है? वो भी सनातन का ये कंगा, उसे सनातन से आप अलग मत समझे, धर्म से मत अलग समझे, वो भी हमारे ही साथी हैं। हाँ, एक संप्रदाय है तो कोई बात नहीं, संप्रदाय तो चलते रहते हैं, लेकिन धर्म तो एक है ना। तो थे हमारे साथ में जो है आचार्य संत कमल किशोर जी, महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। इनका कहना है कि जो है बिल्कुल भी अलग नहीं है इस्कॉन। इस्कॉन जो है भगवान श्री कृष्ण की परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है, विदेश में संदेश जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से देखना चाहिए। किसी तरह का बंटवारा नहीं है, संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म तो हमारा सत्य सनातन ही है। और इस्कॉन के प्रति आप बड़ा पॉजिटिव रवैया रख रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवे वाले अगर वहां चले जाते हैं, इनके मंदिरों में चले जाते हैं, तो भगवाधारियों को, साधु संतों को, महात्माओं को ये भोजन भी करवाते हैं और निवास स्थान भी देते हैं, रहने के लिए स्थान भी देते हैं। तो क्या बुराई है इसमें? तो इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये हिंदू धर्म का ही एक अंग है, सनातन धर्म का एक भाग है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।